ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से 1,97,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। अपनी पहचान खालिस्तानी ते पंजाबी बनाओ, ना कि भारतीय ते हिंदुस्तानी। कॉन्स्टिट्यूशन सर जुड़ा हुआ है सीधे सीधे आपकी नेशनैलिटी से, सिटीजनशिप से। मैं अपने आप को भारत का नागरिक बात से अपने आप को इंडियन मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? आप इंडियन मानते हैं? मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूँ। ये खालिस्तानी तो सुना है, खोतिस्तानी क्या है? खालिस्तानी तो पहले कोई शब्द नहीं है, इन्होंने खालसा शब्द डाला उसके अंदर। खालसा शब्द का मतलब है प्योर। खालसा बनने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं सिख हूं मगर भी आज तक खालसा नहीं बना, क्योंकि मैंने कोई नहीं दी कुर्बानी। सिख होने में और खालसा होने में बहुत फर्क है। खालसा बनने के लिए आपको बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ा कुछ निछावर करना पड़ता है, जैसे मेरे गुरुओं ने की, उनके बच्चों ने की और उस टाइम के शहीदों ने की। जो आजकल के ये जो नए नए लोडे लपाटे पैदा हुए हैं, इन्हें मतलब मालूम नहीं है और खालिस्तान खालसा राज का शब्द यूज करते हैं। जो सिख भी नहीं है वो खालसा राज मांग रहे हैं और इनको मैंने हिदायत दी है, खालसा शब्द आपको इस्तेमाल करने में नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मैं मर भी जाऊं। आप मेरे गुरु का खालसा शब्द अपने दो पैसे के पर्पस के लिए खराब नहीं कर सकते, इसलिए खोतिस्तानी बोलता हूँ। भाई आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और मेरे भी दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मेरे दिल के करीब इसलिए क्योंकि मैं फ्रेंड सर्कल रहा है वो हमेशा पंजाबियों का रहा है। मैं सरदारों की सिख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब जो है ना उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिख ही आते हैं, उसके अंदर पंजाबी लोग, पंजाबी जो भी वहां पर रहते हैं उन सबकी बात मैं कर रहा हूं। आज की पंजाब की कंडीशन को देख के ना मैं पर्सनली बता रहा हूं, मुझे सच में बहुत दुख होता है। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जो सिचुएशन मैं देख रहा हूं ना पंजाब में, उसके बाद मेरा इंटरनली बहुत दुख हुआ मुझे और मेरे को ये वीडियो बनाने की बात हुई है। तो जितने भी मेरे पंजाबी भाई है ना, मेरे पंजाबी भाई मतलब जो पंजाब से रहते हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं सिख लोगों की, सरदार लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सब पंजाबी भाइयों की बात कर रहा हूँ। जब कभी भी पहले, आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले पंजाब की बात होती थी ना, तो हमेशा हट्टे कट्टे दूध दही घी खाने वाले लोगों की बात होती थी। जब कभी भी पंजाब की बात होती थी तो वहां का रिच कल्चर वहां याद आता था। जब कभी भी पंजाब की बात होती थी तो बहुत सुंदर एक स्टेट दिमाग में आता था, और जब कभी भी पंजाब की बात होती थी तो वहां के वीर बलिदानी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो सब याद आता था। वहां के म्यूजियम्स याद आते थे, जलियांवाला बाग याद आता था, लुधियाना, अमृतसर, ऐसे बहुत ही प्राचीन शहर है जो याद आते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज अगर पंजाब की बात करें ना तो नशा, ड्रग्स याद आता है। पंजाब की बात करते हो तो खालिस्तानी दिमाग में आता है, और जहां पे पहले वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी फतेह होती थी, अब वहां पे हालेलुया बोला जाता है। तो भाई पंजाब की स्थिति जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती है। पहले एक चीज देख लीजिए, ये पंजाब के आंकड़ों के बारे में, वहां के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला जा रहा है। इनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, देख सकते हैं जीएसडीपी, वो 45% तक हो गया है। ये आप देख सकते हो, पंजाब डेट गोज अप बाय ओवर 47,000 करोड़। एक्सपर्ट्स कॉल फॉर चेक ऑन फ्रीबीज। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसी साल आरबीआई ने भी यहाँ पर कंसर्न्स रेज किए थे और कहा था कि पंजाब के ऊपर जो डेट है, जो कर्ज है, वो उनके जीडीपी का 50% से भी ज्यादा क्रॉस हो रहा है। देश के सबसे ज्यादा कर्जे में डूबे राज्यों में से एक पंजाब को लेकर बढ़ते कर्ज का मामला गर्माता जा रहा है। जो पंजाब हमारे गुरुओं के बलिदानों के लिए जाना जाता था, आज वहां पे खालिस्तानी लोग जो है वहां इलेक्शन जीत रहे हैं। तो पंजाब क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता था, वो पंजाब नशेड़ी के नाम से जाना चाहता है। उड़ता पंजाब जैसी मूवी वहां पे बन रही है, और इसमें ना मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, या मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। और जो भी इस चीज को गलत ले रहा है, गलत वे में ले रहा है, तो भाई आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। पंजाब जो है ना वो सच में नशे की कैद में आ चुका है। पंजाब जो है वो खालिस्तान की कैद में आ चुका है। पंजाब जो है वो क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन की कैद में आ चुका है। खालिस्तान क्या है, मतलब खालिस्तान क्या है? एक ऐसा समूह, एक ऐसे लोग जो विदेश में बैठकर खालिस्तान की बात करते हैं। हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। उनको एक अलग देश चाहिए, खालिस्तान चाहिए, ताकि वो कभी कभी आ सके और छुट्टियां मना सके खालिस्तान में। मतलब समझ में नहीं आता भाई, या तो ऐसा हो कि वो जितने भी विदेश के लोग हैं वो उस जगह पे आके रहना चाहते हो, वो तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वहां के जो लोग हैं वो क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई ना तो आपको वो लोग बाहर ले जाएंगे और ना वो लोग आप आके यहाँ पे रहेंगे। और पंजाब में ना भाई अगर लड़ना है ना तो सच में लड़ो भाई नशे से। वहां का युवा जो है वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। दूसरा, ब्रेन ड्रेन से। आपको पता होगा जितने भी लोग मेरे पंजाब से या वहां से ताल्लुक लगते हैं, पंजाब के ज्यादातर युवा बाहर जाना चाहते हैं, कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। वो इसी वजह से क्योंकि वहां पे बुरा हाल है। बची कुची कसर जो थी वो कन्वर्जन ने पूरी कर दी है।
हजारों की संख्या में भाई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जो सिख लोग हैं पगड़ी लेके, वो हाथ में क्रॉस लेके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। जो गुरुओं ने सिखाया था, जो उनकी सीख थी, उस सब चीज को भूल के हालेलुया बोल रहे हैं। खालिस्तानी लोग हैं, उनको भाई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बात तो वो करते हैं गुरुओं की, खालिस्तान की, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितने भी गुरु थे हमारे, उन्होंने किस चीज के लिए बलिदान दिया या किससे लड़ते हुए बलिदान दिया? सारे गुरुओं ने अपने बच्चे तक निछावर कर दिए इस देश पर, वो भी मुगलों से लड़ते हुए, और ये खालिस्तानी उनके साथ खड़े होकर आज अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे गुरुओं की शिक्षा थी, आज गुरुओं की आत्मा जो होगी वो रो रही होगी कि हमने इन लोगों के लिए क्या किया था, और ये आज लोग किस तरीके से स्थिति खराब करते जा रहे हैं। जो खालिस्तानी हैं, जो कन्वर्जन कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ, या फिर जो नशा बेच रहे हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। समस्या पता है किनसे है? जो लोग समझदार हैं, जो लोग अदर स्टेट्स में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बाकी अदर स्टेट्स में रहते हैं इंडिया की, वो लोग भी पता है, उन्हें भी, उन लोगों को भी पता है ये गलत है, लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं सिंपल सी, कि जो लोग गलत को अपोज नहीं करते वो भी गलत होते हैं। तो जो भी गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आज खालिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं और भी चीजें, जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और स्पेशली क्योंकि पंजाब जो है भाई मेरे दिल के बहुत करीब है। जब 300वां साल लगा था गुरुओं को हमारे, तब मैं पूरे पंजाब में गया था। एक पूरी दिल्ली से बहुत सारी बसें गई थी गुरुद्वारों से, मैं उसमें गया था अपनी दादी के साथ। हमने जगह जगह गुरुद्वारों में गए थे, हम अमृतसर गए थे, हम लुधियाना गए थे, वहां के गुरुद्वारों में दर्शन किए थे। गुरुद्वारों में जाके हमने पेंटिंग देखी थी, किस तरीके से हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए थे, किस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर किए थे, सिर्फ इसलिए कि भाई ये समाज, हमारा जो समाज है वो बच सके और जो मुगल है वो हम पे हावी ना हो सके। को पता होगा हमारे गुरुओं को काटा गया है, हमारे गुरुओं के बच्चों को जिंदा चिन्हवा दिया गया है, अपने सारे के सारे बच्चे निछावर कर दिए गए हैं, लेकिन कभी भी मुगल सल्तनत के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो जो ये खालिस्तानी आज अल्लाहू अकबर करते हैं ना, भाई मुझे सच में पर्सनली बहुत दुख होता है। आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हो ना कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं और उसके बाद आप ऐसी हरकत करते हो, तो भाई मुझे सच में पर्सनली मैं बोलूंगा ना, मुझे बहुत शर्म आती है। तो भाई ये मेरा दुख था, ये मेरी पीड़ा थी, ये मेरे थॉट से आपको अच्छे लगे हो प्लीज शेयर कर देना, अच्छे नहीं लगे हो तो भाई किसी को कोई हेट मत देना, कहीं पे कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे को पता है कि मेजॉरिटी ऑफ सिख जो है, मेजॉरिटी ऑफ पंजाबीज जो है वो इसके खिलाफ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको जाके खालिस्तानी बोले। सिख कौम ने बहुत बलिदान दिए हैं, बस उनको याद दिलाने की जरूरत है कि भैया सिखिज्म ये नहीं है, सिक्खी ये नहीं है, सिक्खी है गुरुओं का जो बलिदान किया था उनकी शिक्षा है। और इसी के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैसिव क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुके हैं। इनफैक्ट 2011 से 21 के सेंसस के बीच अकेले तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में ही क्रिश्चियनिटी में 102% का ग्रोथ हुआ।